आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के बरगुआ के गोंदवाली में ढाबे में काम करने वाले 2 किशोरों की मौत की खबर मिलती है और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब एसपी ने बाकायदा इस घटना के बारे में जानकारी दिया है। उन्होंने कहा कि ये बच्चे रात में कोयला जलाकर सो रहे थे और कार्बन मोनोऑक्साइड जो विषैली गैस है इसकी वजह से दम घुटने से इनकी मौत हुई है। और ख़ास तौर से ठंड के समय में अक्सर लोग इस तरह की गलती करते हैं। उनके द्वारा बाकायदा लोगों से निवेदन किया गया है कि ठंड में अगर वो चूल्हा जला रहे हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि बंद कमरे में उसे रात में कमरे में ही ना छोड़ें और सोने से पहले उसे ज़रूर बाहर निकाल दें, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है विषैली होती है और इसकी वजह से कईयों की मौत भी हो चुकी है। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि ये जो आदिवासी किशोर हैं ये उस कमरे में चूल्हा जलाए हुए थे और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से इनकी मौत हुई है। ये सर बरगांव में सर दो कर्मचारी होटल की मौत हुई है। सर क्या निकल के आया प्राथमिक रूप से? देखिए, सुबह सूचना प्राप्त हुई थी थाना बरगवा में कि सेमुआर में जो ये केजीएल ढाबा है और इसके ऊपर 2 कमरे बने हुए हैं, एक हॉल है। वहाँ कमरे में 2 नवयुवक, ये जो एक बमुंदर बैगा और मिथुन बैगा, जिनकी क्रमशः उम्र बताई गई है 16 वर्ष और 18 वर्ष, इनकी जो तगाड़ी में कुछ जो अंगारे कोयला रख के रात को सोते समय कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस की जो पॉइजनिंग होती है उस कारण मृत्यु हुई है। ये पुलिस ने मर्ग जांच की थी, पीएम कराया था। पीएम में ये जानकारी मिली कि ये इनकी मृत्यु का कारण कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है और मर्ग कायम करके विवेचना जारी है। मेरे द्वारा और एसडीओपी थाना प्रभारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और पूछताछ की गई है, जांच की जा रही है। घटनास्थल पे लेबर विभाग के भी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा विजिट कर वहाँ भी वो उनके द्वारा भी जांच की जाए। सर, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से जो ये डेथ सामने आ रही है तो ये ठंड के मौके पर अक्सर लोग इस तरह का करते हैं, तो क्या कोई एक मैसेज भी देना चाहेंगे? निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि जिस प्रकार कोयले को तगाड़ी इत्यादि में अंगारों को रख के लोग पूरी तरह से कमरे को बंद करके ठंड से बचाव के लिए रात को सो जाते हैं और इसमें बहुत ही गंभीर घटना होती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली ब्लड में हीमोग्लोबिन से मिल के जो ऑक्सीजन के प्रभाव को दूसरे ऑर्गन से पहुंचने तक को बाधित करती है। ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती, जिस कारण से ये अचानक जो व्यक्ति की उसी दशा में सोती दशा में ही मृत्यु हो जाती है। ऐसे कई घटना इस जिले में भी हुए हैं और देश में भी हुए हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस विषय पे सभी बहुत ध्यान दें और बंद कमरे में किसी भी हालत में इस तरह के जो कोयले के जो अंगारों से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए इसको जो प्रयोग करते हैं वो ना करें। तो मेरी अपील है कि इस तरह की लापरवाही कोई ना करे और विशेषकर जो परिजन हैं बच्चों के मामले में विशेष सावधानी रखें। महिलाओं और बच्चों को इस संबंध में उनको भी जानकारी दें और पुलिस भी प्रयास करेगी अन्य विभागों के साथ मिलकर कि इस संबंध में जागरूकता बढ़ाए। सर, ये आदिवासी बच्चों का ये जो हुआ है इसमें पिता का भी एक बाइट मैं देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो रात में आग तो ज़रूर जली थी लेकिन उसके बाद वो उसको बाहर निकाल लिए थे। लेकिन क्या वहाँ पे जो आपने देखा तो वहाँ पर क्या अंदर भी कुछ जला हुआ था क्या? देखिए, जो बच्चों के पिता हैं वो घटनास्थल पे नहीं थे। मेरे द्वारा घटनास्थल का विजिट करके जो ढाबे के मालिक है उनसे भी पूछताछ की गई है। अन्य लोगों के भी जांच में कथन लिए गए। ये बात प्रकाश में आई है कि जो पीएम रिपोर्ट में जो बैच हुई है बात कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के कारण ही मृत्यु हुई है और वो कमरा जो था उसकी एक खिड़की है और एक उसमें बाथरूम है, उसमें भी कोई वेंटिलेशन नहीं है। तो वो जो खिड़की बंद होने से और दरवाज़ा बंद होने से निश्चित तौर पे हवा का जो एक प्रभाव है वो बाधित हुआ। ये प्रथम दृष्टया घटनास्थल से दिख रहा है। प्रकरण में जांच की जा रही है।
तो बरगुआ के गोंदवाली में जो 2 किशोरों की मौत हुई है, इस पर एसपी मनीष खत्री ने बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से इन बच्चों की मौत हुई है और ख़ास तौर से ठंड के समय में लोग सिगड़ी जलाते हैं और कई बार ये कमरे में ही इस सिगड़ी को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटना कई जगह पर घटी है। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।